देखो अगला 5वां नंबर क्वेश्चन है और यही टॉपिक है, इसी का है हमारा। तो इसको आप किस तरीके से करोगे। कह रहा है कि त्रिभुज ABC सर्वांगसम है त्रिभुज EDF के। ठीक, तो हम आपने क्वेश्चन पढ़ लिया, मैं आपको डायरेक्ट आपको चित्र बताता हूँ। ठीक, तो पहले हम लिख लेते हैं, चित्र बना लेते हैं, या तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। त्रिभुज ABCDEF हो गया। अब आपको AB आपके क्वेश्चन में दिया गया 5 सेंटीमीटर, AC दिया गया 7 सेंटीमीटर, D दिया गया है 12 सेंटीमीटर और DF दिया गया है 15 सेंटीमीटर। दो दिया गया है ना। तो दो साइड आपको दी गई, जो आपको दी गई मैंने लिख दिया। फिर हमें ये पता है कि जो त्रिभुज ABC है वो समरूप है त्रिभुज DEF के। नहीं, EDF लिखा है, क्रम मत तोड़ना नहीं तो गलत हो जाएगा। जैसा दिया गया आपको, ये आपको कंडीशन दी गई है। ठीक, तो हमने ये कंडीशन लिख ली। अब आपको पता है कि एक ही हमारा फंडा है, या तो कोण बराबर कर लो या संगत भुजाओं का अनुपात कर लो। तो संगत भुजाओं का अनुपात करने के लिए आपको लिखना पड़ेगा AB बटे ED बराबर AC बटे EF बराबर BC बटे DF। क्योंकि समरूप त्रिभुजों के संगत भुजाओं का समानुपाती होती हैं, भुजाएं समानुपाती होती हैं, लिख सकते हो। ठीक, अब जितना भी दिया गया उसके बारे में पूरा लिख लो। भुजा जो जितनी भी दी गई हो आप लिख लो। 5 दिया गया AB, ED दिया गया 12 बराबर AC 7 है और EF हमें पता नहीं है, PC पता नहीं है और DF 15 है। लिख लिया। तो अभी आपने एक कंडीशन पढ़ी थी, पीछे हम लोगों ने पढ़ाया था कि अगर कोई देखो मैं इधर समझा रहा हूँ, ये आपको आपके इस क्वेश्चन से रिलेटेड नहीं है, कि पहली अगर आकृति दूसरी आकृति के समरूप है और दूसरी आकृति तीसरी आकृति के समरूप है, तो पहली आकृति तीसरी आकृति के समरूप हो सकती है। तो वही यहाँ पर भी आप कंडीशन वही याद कर लो, समझ लो कि अगर आपको मान निकालना है तो आप ये और ले लो, पहला और तीसरा ले सकते हो और पहला और दूसरा। तो हम पहला और दूसरा पद ले लेते हैं। तो हम यहाँ पर पहला व दूसरा पद लेते हैं, समीकरण नहीं पद ले रहे हैं, देखो पद लिख दे रहे हैं। ठीक है, तो 5/12 और 7 EF को आप जब सॉल्व करोगे तो इसका इधर मल्टीपल कर दो, इसका इधर मल्टीपल कर दो, तो ये आ जाएगा 7×12/5 बराबर EF। तो 12 सत्ते 84, कितना आ जाएगा 12 सत्ते 84/5। 5 का भाग कर दो, 5 कम 5 3, 5 छक्का 30.45 16.8 सेंटीमीटर EF। तो EF कितना आ गया 16.8 सेंटीमीटर आ गया। अब आप क्या करोगे, पहला और तीसरा ले लो, पहला और तीसरा पद ले लो, पहला व तीसरा पद। तो 5/12 बराबर BC/15 गुणा कर दो, 15×5/12 बराबर आ जाएगा BC। 15×75/12, 12 चौको 48, 12 पंचे 60, 12 छंग 72, दशमलव लगाया 3, 12 दूनी 24। ठीक, फिर 12 पंचे, तो ये समथिंग इतना आ जाएगा। तो BC बराबर आ जाएगा 6.25 सेंटीमीटर। अब एक मिनट रुक जाओ, दिखाई नहीं दे रहा होगा आपको, कह रहा हूँ कि सदी करते जा रहा, दिखाई दे नहीं रहा हमको। तो चलो देख लो, अब ध्यान से देख लो। मैंने 15×5 में करा दिया और BC का गुणा 12 में होगा, उसका डिवाइड हो जाएगा डायरेक्ट। तो 15×75 भाग करोगे 12 का, तो 12 का भाग पूरा कर दो 6.25 सेंटीमीटर आएगा। तो BC बराबर आ गया 6.25 सेंटीमीटर। ठीक,
तो इस तरीके से आप सभी भुजाएं निकाल सकते हो। आपसे देखो क्वेश्चन में पूछा गया था कि अन्य भुजाओं की लंबाई ज्ञात करो, तो अन्य भुजाएं आपसे EF पूछा गया था और BC के बारे में पूछा गया था। तो अगर आपको ये जानकारी नहीं है तो आपको निकालना भी चाहिए, ठीक है ना। तो एक बार फिर से समझ लो आप कि हमें त्रिभुज तो दिया नहीं गया था, लेकिन हमने त्रिभुज बनाया ABC और EDF, ठीक। हमने AB बराबर 5 सेंटीमीटर दिया गया था, AC बराबर 7 सेंटीमीटर, ED बराबर 12 सेंटीमीटर, EF नहीं पता था, DF 15 सेंटीमीटर पता था। तब त्रिभुज ABC सर्वांगसम होगा EDF के। तो हमने समानुपातिक भुजा वाला लगा दिया प्रमेय। समरूप त्रिभुजों की संगत भुजाएं समानुपाती होती हैं। समरूप त्रिभुजों की संगत भुजाएं समानुपातिक होती हैं, कंडीशन लगा दी। पहला पद और दूसरा पद ले लिया, इसको सॉल्व किया तो EF कितना आ गया, EF 16.8 सेंटीमीटर आ गया। हमने पहला और तीसरा पद लिया, इसको सॉल्व किया तो BC बराबर कितना आ गया, 6.25 सेंटीमीटर आ गया, ठीक है।